सेव, संतरा, दूध, अंडा से भी ज्यादा ताकत देंगे ये दो सिरप। और ठंडी के दिनों में इन दो सिरप का प्रयोग करके आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त, फिट और टनाटन बना सकते हैं। बढ़ती उम्र के चलते शरीर में कई सारी परेशानी आने लगती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के चलते शरीर में कमजोरी आने लगती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी या लगातार काम करने की वजह से क्या होता है, शरीर में कमजोरी, थकावट की समस्या आने लगती है। तो आज के वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण सिरप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपकी कमजोरी, थकावट या खून की कमी की समस्या को ठीक करने वाली है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट और मैं वेलकम करता हूं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, देरी न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, जब भी शरीर में कमजोरी आती है तो आपका शरीर कुछ ना कुछ लक्षण जरूर दिखाते हैं। तो शरीर क्या क्या लक्षण दिखाती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी शरीर में कमजोरी आती है तो हड्डियों का कमजोर होना, मांसपेशियों का कमजोर होना या फिर खून की कमी की समस्या होने लगती है। चलने, उठने, बैठने में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शरीर में आलस या कमजोरी बनी रहती है। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपके शरीर में थकावट उत्पन्न होने लगती है और शरीर में दर्द भी उत्पन्न होने लगती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में कमजोरी आने लग गई है। नजर का कमजोर होना, याददाश्त की कमी होना या फिर चक्कर की स्थिति होना, ये भी कमजोरी के ही लक्षण माने जाते हैं। नसों की कमजोर होना, खून की कमी होना, इसके अलावा शरीर में दर्द की स्थिति पैदा होना भी कमजोरी का ही लक्षण माना जाता है। हीमोग्लोबिन का अपने सामान्य स्थिति से कम होना कमजोरी के ही लक्षण माने जाते हैं। भूख की कमी होना या खाने की इच्छा समाप्त होने लगना, ये भी कमजोरी के ही लक्षण हो सकते हैं। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप बार बार बीमार पड़ोगे, आपकी इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाती है। तो ये भी कमजोरी के ही संकेत माने जाते हैं। तो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन दो महत्वपूर्ण सिरप के बारे में कि कौन से महत्वपूर्ण दो सिरप है जिसको आप प्रयोग करके अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और फिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड, पहला सिरप हम बताने जा रहे हैं। तो पहला सिरप है जिंकोविट सिरप, जो कि मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स के कंपोजिशन में आता है और इसे एपेक्स कंपनी निर्माण करती है। फ्रेंड, दूसरा सिरप होता है ऑर्बिटोन सिरप, जो कि कैल्शियम, लैक्टेट, फेरस, ग्लूकोनेट, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के कंपोजिशन में आपको मिल जाएगी। और इस सिरप का निर्माण मैडले कंपनी करती है। और फ्रेंड, ये काफी ब्रांडेड सिरप है, ब्रांडेड कंपनी को है, तो ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दो महत्वपूर्ण सिरप के बारे में कि ये काम क्या कर सकती है। तो फ्रेंड, जिनको कुपोषण की समस्या है, खून की कमी की समस्या है या फिर जिनके डाइट में पोषक तत्वों की कमी है, तो उनको ये रिकवर कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति करते हैं, खून की कमी को पूर्ति करने के लिए ये दोनों सिरप काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई है, उनको रिकवर कराने के लिए ये महत्वपूर्ण सिरप काम करती है। यह सिरप कमजोर शरीर में ताकत भर देती है, जोश भर देती है और इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कराने के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह सिरप आलस और थकान को भी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह सिरप बीमारी से रक्षा करती है तथा जो व्यक्ति बीमार हो चुके हैं उनके बाद जो शरीर में कमजोरी आती है, उस कमजोरी को दूर कराने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह सिरप त्वचा के लिए, बाल के लिए, नाखूनों के लिए, इसके अलावा आंखों के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों सिरप को यूज कैसे करना है। तो एक सिरप को आपको सुबह लेना होता है, एक सिरप को आपको शाम को लेना होता है और ये खाने के बाद लेना होता है। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आपको दूसरे तरीके से यूज करना है तो एक सिरप को आप लगातार यूज कर सकते हैं, इसके बाद खत्म होने के बाद दूसरा सिरप को आप प्रयोग में ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका डोज क्या होने वाला है। तो फ्रेंड, इस सिरप का डोज होता है 5 से 10 ml और यह एडल्ट डोज होता है। फ्रेंड, अगर आप दोनों सिरप का यूज कर रहे हैं तो
5 ml सुबह लेना होता है, 5 ml शाम को लेना होता है। दोनों सिरप को अलग अलग टाइम पर यूज करना होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, इस सिरप का कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी कभी कभी ओवरडोज की स्थिति में नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बन सकता है। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखे जैसे स्किन में रैशेस होना, इसके अलावा सिर में भारी दर्द होना, तो आप इसका प्रयोग बंद कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सावधानी क्या बरतना है। तो फ्रेंड, आपको सावधानी यही लेना है, जब भी आप इसको परचेज कर रहे हैं तो आपको एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करके लेना है। इसके अलावा इसको खाने के बाद लेना होता है। फ्रेंड, जब भी आप इस सिरप का प्रयोग कर रहे हैं आपको डाइट अच्छे रूप में लेना है। काफ़ी अच्छा डाइट लेंगे तभी आपके शरीर में ये फायदा पहुंचाने वाली है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया 2 महत्वपूर्ण सिरप के बारे में जो आपके शरीर को काफ़ी एनर्जेटिक बनाए रखेंगे, और आप अगर ठंडी के दिनों में इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप लगातार साल भर तंदुरुस्त बने रहेंगे, फिट बने रहेंगे। तो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।